झारखंड के सभी साथियों को जोहार दोस्तों। गोड्डा जिले के लालमटिया में सूर्य नारायण हांसदा का पुलिस इनकाउंटर में वो मारा गया। क्या वो अपराध, सवाल है क्या वो अपराधी था? अगर अपराधी था तो वो इनकाउंटर क्यों? क्या उसे जेल नहीं ले जा सकता था? उसके इनकाउंटर क्यों? क्योंकि वो आदिवासी का बेटा था, ज़मीन का बेटा था, वो गाँव का आदिवासी का बेटा था, इसलिए इनकाउंटर हुआ है। और इनकाउंटर किस लिए? वो 25 केस में 23 केस में तो बरी हो चुका, 2 केसों में सिर्फ अनुसंधान चल रहा था, जो वो भी उसमें भी बरी हो जाता। क्या हक अधिकार का बात करना ये गलत है? वो हक अधिकार के लिए बात कर रहा था, हक अधिकार के लड़ाई की शिक्षा के लिए बात कर रहा था, वहाँ के जन संसाधन को लूटने जो काम कर रहा है उसके लिए खड़ा था, वो लूटने नहीं दिया जा रहा था, उसके विरोध में वो बोल रहा था, इसलिए उसकी हत्या हुई है। पुलिस द्वारा सीधे तौर पर देखा जाए तो पुलिस द्वारा जांच के तहत उसका इनकाउंटर किया गया है। हम सरकार से, हेमंत दादा से मांग करना चाहेंगे कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द हो और सूर्य नारायण हांसदा का जो भी कातिल है, जो भी इसके संपिच द्वारा इसके जो भी इसमें जुड़ा हुआ आदमी है, वो लोग को जल्द से जल्द सजा हो, क्योंकि वो झारखंड का बेटा है, वो आदिवासियों का बेटा है, और आदिवासी बेटा होने के साथ साथ वहाँ का साहेबगंज बेटा का लाल है, क्योंकि निःशुल्क बच्चे, आदिवासी बच्चे को शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन देता? कौन मुख्यमंत्री है ऐसा जो अभी तक निःशुल्क शिक्षा दे रहा है बच्चा लोग को? क्या बड़े बड़े स्कूल मंत्रियों का नहीं है क्या? उसमें फिर भी निःशुल्क शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, क्यों? आज जब सूर्य नारायण हांसदा द्वारा ऐसा काम, अच्छा काम किया जा रहा तो उसे जांच के तहत मारा जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था कि झारखंडी को बेटा का, आदिवासी को बेटा को चुन को मारा जाए, आवाज़ उठाने वाले बेटा को मारा जाए? हेमंत सोरेन से बार बार हम निवेदन करते हैं सीबीआई जांच हो, और जो भी इसमें संपिच अधिकारी है, पुलिस है, पंकज मिश्रा का नाम बहुत आ रहा है, पंकज मिश्रा को भी एफआईआर होगा, जल्दी जांच कीजिए, पंकज मिश्रा भी जेल जाएगा, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि पंकज मिश्रा संलिप्त है, क्योंकि पंकज मिश्रा ना तो नेता है, ना तो आंदोलनकारी है, ना बिहार यहाँ झारखंडी है। वो बिहार से आके यहाँ दादागिरी करता है, मीडिया को धमकी देता है। पंकज मिश्रा कान खोल कुछ सुन लो, दोबारा अगर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को मीडिया को धमकी देना कितना गलत बात है, क्योंकि मीडिया सूर्य नारायण के बारे में अगर पूर्ण रूप से वो समर्थन करता है, कि उसका आवाज़ उठाता है कि सूर्य नारायण हांसदा को इंसाफ मिले, उसके निर्दोष दोषियों को सज़ा मिले, क्या गलत बात है? और चौथा स्तंभ का काम है कि आवाज़ उठाना, आप उसे दबा नहीं सकते हैं। पंकज मिश्रा, तुम्हारा औकात नहीं हो कि आप दबा दे आवाज़ को। एक तो बिहार से आया है, साला जेएमएम के टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता है बे साले तुम, साला यहाँ दादागिरी करता है बिहार से आके। और दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को पूरा राज्य भर में फैलना चाहिए, क्योंकि पंकज मिश्रा ही दोषी है, नहीं तो मीडिया को क्यों धमकी देता? वो क्यों धमकी दिया? कि मीडिया भी संभल जाए। अब वीडियो सही बना रहा, मीडिया का काम है कि सच्चाई को दिखाना, उजागर करना। अब कोई भी मीडिया को अगर गाली दे रहा है तो इसका मतलब वो संपिच है, इसमें दोषीदार होगा। सूर्य नारायण हांसदा द्वारा जो है वहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई थी, वहाँ का शिक्षा के लिए लड़ाई था, वहाँ के अस्पताल के लिए लड़ाई था, वहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई था, लेकिन वहाँ जांच के तहत पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया गया है। आज हेमंत सरकार से निवेदन करना चाहूँ, जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो हेमंत सरकार, नहीं तो आपका भी सीट, आपका भी कुर्सी उठा के फेंकने का हिम्मत रखते हैं। आदिवासी का बेटा को मारा है, अगर दूसरा का बेटा होता तो आप बोलते, लेकिन अभी तक आप नहीं बोले हैं। हमें भी पता है कि आपका, हमारे दिसम गुरु का निधन हुआ है, इसके लिए शोक व्यक्त है, लेकिन फिर भी आप जैसे ही कुर्सी में बैठिए, सीबीआई के जांच का आदेश दीजिए। आप आदेश अगर नहीं दे सकते हैं तो उसके विषय में कुछ बोलिए, क्या कि आदिवासी बेटे का हत्या हुआ है, एक गरीब परिवार का हत्या हुआ है, आज सूर्य नारायण जी का हत्या हुआ, कल किसी और का है। आज साहेबगंज जिला जो है, गोड्डा जिला, पूरा संथाल परगना बिहारी को हाथ में चले जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपको आदिवासी के वोट द्वारा ही आपको कुर्सी मिला है। अगर आदिवासी अभी जाग चुका है
आप CBI जांच नहीं करवाते हैं तो आदिवासी अपना 5 साल के बाद आपका सीट, आपका कुर्सी उठा फेंकने का भी काम करेगा। धन्यवाद।